नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेले यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थानी नारी के प्रमुख आभूषण, और जिनमें सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण। अब देखो, मुख्यतः कान के कौन कौन से आभूषण होते हैं उनकी बात करेंगे। एक होता है बाली, झोला, झोले, झमेला, झेला। ये मुख्यतः क्या होते हैं? आभूषण। एक होता है विद्यार्थियों बाली, झोला, झोले, झमेला, और एक होता है झीला। ये आभूषण होते हैं किसके? कान के। इसके अलावा कर्ण फूल, फूल झुमका, टोटी फूल और टोपस। इसके अलावा एक कान का होता है कर्ण फूल, एक होता है विद्यार्थियों फूल झुमका, फूल झुमका, और इसके अलावा महत्वपूर्ण आता है टोटी फूल, टोटी, टोटी फूल, और एक आता है टोपस। इतने तो ये तो नॉर्मल आपको याद रखने पड़ेंगे, याद हो भी जाएंगे। कान के आभूषण बाली, झोला, झेला, झमेला, झीला, कर्ण फूल, फूल झुमका, टोटी फूल, टोपस। अब एक आता है झुमका शब्द। एक अब ट्रिक से याद करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे झुमका। तो झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो बाजार में झुमका गिरा तो बूछाल आ गया। तो बूछाल से क्या हो गया? बूछारिया। एक लड़की का झुमका गिरा बरेली के बाजार में तो क्या आ गया? बूछाल आ गया। लड़की अपने छेल के सामने तो क्या हो जाएगा? छेल कड़ी। छेल के सामने कैसे रोने लगी? सुर में, यानी सुरलिया। सुर में रोने लगी यानी सुरलिया। तो कैसे रोई? ए बारे ऐसे एरनहार, ऐसे एरनहार, और बारे से बारेठ। बारेठ यह आभूषण होता है। अब झुमका गिरा बरेली के बाजार में, बूछाल आ गया। एक लड़की अपने छेल के सामने सुर में रोने लगी। ए बारे, तो पास में ही क्या था? पीपल का पेड़ था, उस पे मोर बैठे थे, वो उड़ गए। तो पीपल से क्या बन गया रहे? पीपल पन्ना। और मोर से मोर कंवर, और उड़ गए से अंगोटिया। उड़ गए से क्या बन गया? अंगोटिया। उड़ गए से क्या बन गया? अंगोटिया। तो ये मुख्यतः किसके आभूषण है? कान के। देखो, कान के आभूषण है। कान के आभूषण की अगर बात करें, बाली, झोला,
झोले जमेला जेला, करण फूल फूल झुमका, टोटी फूल टोपस। अब इस ट्रिक से याद रख लेना आप, अपने आप ही याद हो जाएगा ये। देखो ध्यान देना, झुमका गिरा बरेली के बाजार में तो भूचाल आ गया, लड़की अपने छेल के सामने सुर में रोने लगी। कैसे रोई? ए बारे, पास में ही था पीपल का पेड़ जिस पर क्या बैठे थे? मोर बैठे थे। तो मोर उड़ गई। तो झुमका से झुमका आभूषण, भूचाल आ गया तो भूछारिया, छेल यानी छेल कड़ी हो गया, सुर में रोई तो सुरलिया हो गया। ए बारे यानी ए से एरनहार, बारे से बारेट, और पीपल के पेड़ पर क्या बैठे थे? मोर यानी पीपल पन्ना और मोर कवर, और उड़ गए यानी अंगूठिया। कुछ आया क्या समझ में? हुआ क्या याद इस ट्रिक से? हो गया? चलो ठीक है। अब आप लिखो हाथ की अंगुलियों के आभूषण, और अपने आप ही याद हो जाएंगे, इनको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति का जीवन एक छल्ला है। 80 साल की उम्र में दम निकल जाता है और आंख मूंद कर हाथ से अंगीठी व बिट्टी निकाल ली जाती है। ये भी शानदार ट्रिक है, अपने आप ही याद हो जाएगा। हाथ के अंगुलियों के आभूषण, हाथ की अंगुलियों के आभूषण। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण आभूषण है, उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है छल्ला, एक होता है अरसी, छल्ला अरसी, छल्ला अरसी, दामना, छल्ला अरसी दामना, मुंदनी, से मुंदड़ी कहते हैं ना, मुंदनी, और एक होता है हाथ पान, एक होता है अंगीठी, अंगीठी, और एक होता है क्या होता है? बिट्टी, एक होता है बिट्टी। अब देखो कितने शानदार ट्रिक बनेगी। व्यक्ति का जीवन छल्ला है, छल्ला से छल्ला आभूषण। 80 से 80 साल की उम्र में दम निकल जाता है, आंख मूंद कर हाथ से अंगीठी व बिट्टी निकाल ली जाती है। ऐसे बूढ़े व्यक्तियों के साथ ऐसा ही तो होता है ना? या नहीं होता? होता है ना? तो देखो जीवन एक छल्ला है, 80 साल की उम्र में दम निकल जाता है, आंख मूंद करे हाथ से अंगीठी व बिट्टी निकाली जाती है। ये ट्रिक लिख लो, आपसे याद नहीं होती ना ऐसे। व्यक्ति का जीवन क्या है? छल्ला है, 80 साल की उम्र में दम निकल जाता है, आंख मूंद करे हाथ से अंगीठी व बिट्टी निकाली जाती है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों आगे, हाथ के कलाई के आभूषण, कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई के कौन कौन से आभूषण हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। अब देखो हाथ की कलाई के तो आपको पता ही सीधे से, एक तो होता है चूड़ा, चूड़ियाँ,
राखी, मोली, कड़ा, नोगरी, बंगड़ी, कांकणी, चांटा, और इसके अलावा और क्या होता है, गजरा। ये आभूषण होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है चूड़ा, एक होती है चूड़ियां, राखी, मोली, चूड़ा, चूड़ियां, राखी, मोली, और इसके अलावा कड़ा। एक होता है कड़ा, नौगरी, कांकणी, बंगड़ी, चांटा, और इसके अलावा गजरा। देखो कांटा तो होता है नाक का, और टांका होता है, टांका किसका होता है, पैर की कलाई का। टांका पैर की कलाई का होता है। और चांटा किसका होता है, हाथ की कलाई। चांटा हाथ से ही तो लगता है, तो याद रख लेना। कया हूं कहीं जी हाथ सू न लागे तो कलाई सू लाग जाए, समझ गए। हाँ, तो चूड़ा, चूड़ियां, राखी, मोली, कड़ा, नौगरी, कांकणी, बंगड़ी, चांटा और गजरा, ये आभूषण किसके हैं, हाथ की कलाई के। अब बात करेंगे बाजू के आभूषण। किसके आभूषण की बात करेंगे, बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण। अब देखो बाजू के आभूषण कौन कौन से विद्यार्थियों, इनकी बात करेंगे। और बाजू में एक तो आएगा बाजू बंदे, भुजे बंदे, टड्डा, और टड्डे, और बट्ठा, टड्डा, टड्डे, बट्ठा, हार पाने, तकिया, अणदे और आसत। ये प्रमुख आभूषण है किसके, बाजू के। इनकी ट्रिक क्या रहने वाली है, देखो जब व्यक्ति के बाजू और भुज बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति टड्डा या टड्डे पहनता है। जब व्यक्ति के बाजू व भुज बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति टड्डा या टड्डे पहनता है, तो उसका बट्ठा बैठ जाता है, वह हार जाता है, तकिया लगाकर आराम करता है। ठीक है, ये नॉर्मल अपने आप ही हो जाएगी। देखो जब व्यक्ति का बाजू व भुज बंद हो जाता है तो वह टड्डा खरीदता है, टड्डे खरीदता है। तो आपको पता है टड्डे टड्डे ये सब चांदी के आभूषण होते हैं। और बट्ठा बैठ जाता, आपको पता है खरीदते हैं तो पैसे लगते हैं ना। बट्ठा बैठ जाता है, व्यक्ति हार जाता है, हारने के बाद आपको पता है तकिया लगाता है और फिर आराम करता है। आसे अणद और आसत, ये हो गए किसके, बाजू के आभूषण। ये किसके आभूषण हो गए, बाजू के आभूषण हो गए। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, कुछ आभूषण ऐसे हैं जो दो दो स्थानों पर पहने जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। एक आभूषण आएगा जैसे
लौंग है। अब लौंग जो आभूषण है, लौंग एक तो नाक का और एक है कान का। एक तो नाक और एक कान। इसके अलावा लौंग के अलावा अगर अपन बात करें, एक आती है लटकन, और लटकन भी कहाँ का है? नाक और एक कान का है क्या? लटकन भी। इसके अलावा एक आभूषण आता है गजरा, और गजरा अभी मैंने बताया था आपको, हाथ के कलाई, और एक होता है बाजू का, बाजू का आभूषण। कड़ा एक तो पैर की कलाई और एक हाथ की कलाई। कड़ा कहां पहना जाता है रे? कड़ा एक तो पैर के कलाई और एक हाथ के कलाई में पहना जाता है। कड़े के अलावा एक आता है जंजीर। क्या आती है? जंजीर आती है। कड़े के अलावा एक क्या आती है? जंजीर आती है। अगर जंजीर की अपन बात करें तो एक तो कमर की पड़ी थी जंजीर, और एक है गले की। एक तो किसकी है जंजीर? कमर का आभूषण, और एक है गले का आभूषण। ये भी क्या है? जंजीर है। विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें पैर की अंगुलियों के आभूषण, पैर के अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुलियों के आभूषण की अगर अपन बात करें तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण आभूषण हैं, जैसे फोलरी या पोलरी आभूषण है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक आता है इनका गौर आभूषण है, और एक जो आभूषण रहेगा वो आभूषण रहेगा इनका पोलरी हो गया। एक हो गया बिच्छूड़ी, और एक हो गया पगपान। ये चार महत्वपूर्ण आभूषण है विद्यार्थियों। किसके हैं? अगर बात करें पैर की अंगुलियों के आभूषण है। इसके हैं? पैर की अंगुलियों के आभूषण है। तो इनकी अगर अपन बात करें, यहां अंगूठे पे पहना जाता है होलरी, अंगूठे के पास वाली अंगुली पर इस पर पहनी जाती है बिच्छूड़ी।
और ये बिछुड़ी किसका? सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। किसका प्रतीक मानी जाती है? सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। सबसे छोटी अंगुली होती है चिटली, जिसे अपन कहते हैं। गौर से देखते हैं तो दिखाई देती है, तो इस पे जो आभूषण है वो रहेगा गौरी आभूषण, यहाँ पहना जाएगा। इन पांचों अंगुलियों पर एक साथ जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम है पगपान। उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? पगपान है, इसका नाम है। अब बात करते हैं पैर की कलाई के आभूषण। पैर की कलाई के आभूषण। पैर के कलाई के आभूषण, इनकी अगर अपन बात करना चाहिए तो मुख्यतः अपन को पता है पायल है, पायजेब है, कड़ा है, लच्छा है, नूपुर है, टिड्डो है, रमजोल। तो मुख्यतः देखिए तो एक तो आता है विद्यार्थियों पायजेब, एक आती है पायल, कड़ा, लच्छा, और एक आता है नोपोरे, टिड्डो, नोपोरे, टिड्डो, नोपोरे, टिड्डो, नोपुर हो गया, टिड्डो हो गया, और एक आती है रमझोल। ये प्रमुख आभूषण है पैर की कलाई के। क्या है विद्यार्थियों? पैर की कलाई के प्रमुख आभूषण है। इनके अलावा कुछ पैर की कलाई के और आभूषण हैं, जिसमें लंगर है, नेवरी है, आंवला है, झंझर है। तो एक अन्य जो आभूषण है पैर की कलाई के वो है लंगर है, एक है नेवरी, लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, आंवला, झांझर, और एक है टांका। ये प्रमुख आभूषण है विद्यार्थियों किसके? लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर व टांका। ये प्रमुख आभूषण है पैर की कलाई के आभूषण। अब बात करेंगे विद्यार्थियों इनकी जो नॉर्मल सी ट्रिक है। लंगूर ने कहा नेवर बी इट, आंवला, झंझनाट उत्पन्न होता है चाहे टांके में कूद जाऊं। तो लंगूर से लंगर, नेवर से नेवरी, आंवला से आंवला, झांझर से झंझनाट से झांझर, और टांका से टांका। लंगूर ने कहा नेवर बी इट, आंवला, झंझनाट उत्पन्न होता है चाहे टांके में कूद जाऊं। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण ट्रिक है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों गले के आभूषण। इसकी बात करेंगे गले के आभूषण। गले के आभूषण
इनको याद रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जैसे ज़्यादा चोरी होने वाले आभूषण की अगर अपन बात करें, तिमणिया, मादलिया, चेन। एक तो बात करेंगे तिमणिया, मादलिया, तिमणिया, मादलिया और चेन, ये ज़्यादातर चोरी होने वाले आभूषण हैं। तो ऐसे करके हम इनको याद कर लेंगे। सबसे प्राचीन आभूषण है कंठी व टूंसी। प्राचीन समय के आभूषण में कौन कौन सी आती है? एक तो आती है विद्यार्थियों कंठी, टेवटा और एक आती है ठूंसी। कंठी, टेवटा, ठूंसी, हमेल वगैरह ये आभूषण भी होते हैं। वर्तमान में लड़कियां जो ज़्यादातर उपयोग में लेने वाले हैं वो मंगलसूत्र व नेकलेस होता है। आधुनिक समय से संबंधित है मंगल सूत्र व नेकलेस। मंगलसूत्र व नेकलेस ही वर्तमान आधुनिक समय में ज़्यादातर इनका क्या है? प्रचलन है। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहे कि एक तो माला शब्द और एक क्या लग जाए? हार शब्द। ये दो शब्द लास्ट में लग जाए तो वो गले के ही आभूषण होंगे। जैसे माला से मोहन माला, मटर माला, वर माला, कंठे माला। हार से चंद्रहार, चंद्रहार, रानी हार, ये कई हंस हार, ये हार होते हैं। माला से अगर देखें तो आता है मटरे माला, एक आता है मोहने माला। माला से होंगे विद्यार्थियों मटर माला, मोहन माला और एक होती है वर माला और इसके अलावा एक होती है कंठ माला, कंठे माला, वरमाला और कंठे माला। हार की अगर अपन बात करें तो ये होता है, एक तो होता है चंद हार, एक होता है विद्यार्थियों चंद्र हार, एक रानी हार, एक होता है रानी हार और एक होता है हंस हार। ये हार और माला शब्द जिनके पीछे लगे हुए हैं उनमें गले के आभूषण है, जिनमें अब बात करेंगे अन्य और गले के आभूषण कौन कौन से। एक आएगा विद्यार्थियों चंपाकली, एक कौन सा आएगा? चंपाकली आभूषण आएगा। इसके अलावा एक आएगा पंचलड़ी, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, बड़ा हंसली, बड़ा हंसली, एक आता है तुलसी और एक है जंजीरी, हालरो और खुंगाली। हालरो और खुंगाली ये प्रमुख आभूषण है विद्यार्थियों किसके? सिर के प्रमुख आभूषण माने जाते हैं, जिनमें चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, बड़ा हंसली, तुलसी, जंजीर, हालरो, खुंगाली। यानी इसकी जो एक नॉर्मल सी ट्रिक है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसकी अगर अपन बात करना चाहिए तो चंपाकली नाम की एक क्या थी? लड़की थी। उसने पंचलड़ी चुरा ली थी। वह पंचलड़ी चुरा कर मंडली में गई और वह बड़ी जोर से हंसी, यानी बड़ा और हंसली, बड़ी जोर से हंसी। उसे पकड़ा गया और तुलसी के पेड़ के जंजीर से बांध दिया गया और फिर उसने पूछा हाल, यानी हालरो, तो उसने क्या दी? गाली। गाली से खुंगाली।
ऐसे ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। चंपाकली नाम की लड़की थी, पंच लड़ी चुरा ली, मंडली में जाती है, बड़ी जोर से हंसती है और बड़ी यानी बड़ा हंसती है यानी हंस ली। फिर उसे तुलसी के पेड़ के जंजीर से क्या किया जाता है, बांधा जाता है। फिर उसका हाल पूछा जाता है और फिर वह गाली देती है तो गाली से खूंगाली होती। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ आभूषण पढ़े और यह आपको आसानी से याद हो जाएंगे। राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसके लगभग 100% आने का चांस रहते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे विद्यार्थियों। नमस्कार।